मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। महाराष्ट्र के अंदर जो भी खेला खेला जा रहा है उसके बारे में आपको मेनस्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ से जानकारी मिल रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार ये खेल हो क्या रहा है। क्या ये वाकई शिवसेना का जो गठबंधन है उसकी सरकार की विफलता है, या शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे उन लोगों को खुश नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या वाकई उद्धव ठाकरे के अंदर कोई ऐसे लूप होल्स हैं, यानी कि उनके काम करने की पद्धति जो है वो बहुत बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग नाराज़ हैं? या कोई और वजह है? कोई कह रहा कि ईडी का खेल पीछे से खेला जा रहा है, कोई कह रहा है पैसों का खेल खेला जा रहा है। आप लोग कंफ्यूज हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप खुद विवेक से थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए ये अंदाज़ा कीजिएगा कि आखिर वजह क्या है। मैं दोनों तरफ के तथ्य आपके सामने रखूँगा। सुधीर सूर्यवंशी हैं, काफ़ी बड़े पत्रकार भी हैं, लॉयर भी हैं और काफ़ी इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। इन्होंने एक ट्वीट किया है, बहुत मजबूत रिपोर्टर इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करता है। उन्होंने लिखा बिग सम ₹50 करोड़ फॉर बिग ट्रेडिंग। इन्होंने नाम नहीं लिखा, बस आप बी से समझ लीजिए। बिग सम 50 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग पर बिग, यानी कि एक आदमी की कीमत 50 करोड़ रुपए की ट्रेडिंग चल रही है। उसके ऊपर इन्होंने जो है स्वाति चतुर्वेदी हैं, उनका एक ट्वीट जो है उसको रिट्वीट किया। उसमें लिखा ऑफर्ड विदाउट कमेंट्स। अब आपकी स्क्रीन पर मैं वो खबर लगाता हूँ दर्शकों, आप देखें ध्यान से। विदर्भ चंडिका का अखबार है महाराष्ट्र का, उन्होंने लिखा कि सत्ता की मलाई खाने के लिए खींचतान। 50-50 करोड़ में बिका बागियों का हिंदुत्व। जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं दरअसल वो ईडी के माध्यम से या अपने अपने लालच से किस तरह का रोल अदा कर रहे हैं ये आपको मालूम है। और शिवसेना ने कहा कि आप आइए मुंबई। उनको मालूम है, शिवसेना को भी और बाकी लोगों को भी, कि जैसे ये लोग वापस आएंगे इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया जाएगा। और बहुत सारे विधायक ऐसे भी हैं, जैसे संजय राउत ने कहा कि 10 विधायकों से मेरी रात ही बात हुई है। तो उन्होंने इस तरह की बात कही। तो बहुत सारे विधायक ऐसे भी हो सकते हैं कि जो किसी कारणवश वहाँ पर हों और जैसे ही मुंबई आएंगे या उद्धव ठाकरे से मिलेंगे या उनके लोगों से मिलेंगे अपनी राय बदल भी सकते हैं। आप देखें, लिखा है अखबार में कि 3000 करोड़ का खेला। अखबार लिखता है कि महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाने वाले शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे की बगावत के पीछे कौन है? आप भी सोचते होंगे कि पता तो चलना चाहिए। ये सब जान चुके हैं, ये सारी खींचतान महाराष्ट्र में सत्ता की मलाई खाने, छीनने, हड़पने के लिए ही हो रही है। लेकिन सत्ता में तो ये लोग थे, फिर क्यों हो रही है? हाँ, जो लोग सिंपली विधायक हैं उनके सवारे में ये बात कही जा सकती है, लेकिन चोला हिंदुत्व का ओढ़ा गया है। और वाकई दिखा भी ये रहे हैं कि जो बाला साहब ने हिंदुत्व की जो बात की थी, उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के साथ मिलकर के या कांग्रेस के साथ मिलकर उस हिंदुत्व को चोट पहुंचाई। और शायद भविष्य में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके हिंदुत्व को जिंदा कर देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना चुकी। इन विधायकों से कोई ये सवाल करे फिर क्या होगा? चलिए आगे लिखता अखबार कि जबकि चर्चा है कि हर बागी विधायक के साथ साथ 50-50 करोड़ की डील की गई है। सब मिलाकर इस ऑपरेशन में 3000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। कौन, कहां, कैसे और क्या कर रहा है इतना खर्च, इसके बारे में विस्तार से रिपोर्ट दी गई है। लेकिन मैं दिखाता हूं आपको। जनता जानती है कि इनकी गंदी गंगा में कोई धुला नहीं है। एक 3000 करोड़ रुपए का बजट भी इन्होंने डाला है। लिखा कि बागी विधायकों पर अनुमानित खर्च आप भी देख लीजिए। 50 विधायक इंटू 50 करोड़, 2500 करोड़ रुपए तो इनके हो जाते हैं। सूरत प्लस गुवाहाटी का होटल का किराया ये 50 करोड़ का हो जाता है। लगातार उड़ते चार्टर प्लेन का किराया 300 करोड़, खाने पीने और बंदोबस्त का बंदोबस्त 50 करोड़। ऑपरेशन चलाने वाले का खर्च भी 100 करोड़ है। कौन चला रहा है देखा जा सकता है। इस तरह से इन्होंने टोटल 300 करोड़ रुपया बताया। तो दर्शकों, एक तरफ तो आरोप ये लग रहा है कि हर विधायक को 50-50 करोड़ रुपए मिलेंगे। नीचे लोगों ने लिखा कि इसलिए जो है विधायक मुंबई नहीं आ रहे कि उनके हिस्से में अभी 50 करोड़ उनके अकाउंट में या उनके पास नहीं पहुंचे हैं। जब पहुंच जाएंगे, बहुत सारी लंबी लंबी बातें लिखी हुई हैं। अब आपको मैं क्या क्या दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक तरफ और आपका इशारा ले जाना चाहता हूं दर्शकों। देखिए, मैं आपको सबकी तो बताऊंगा नहीं लिस्ट, क्योंकि इन लोगों के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं। एकनाथ शिंदे को अगर लेंगे तो ऑटो चलाकर
ऑटो चलाया करते थे। आनंद दिघे एक नेता थे, उनके ड्राइवर थे। धीरे धीरे उनके ज़रिए पार्षदी का चुनाव लड़ा, फिर विधायक लड़ा, फिर धीरे धीरे बाला साहब के पास आ गए। फिर इतना करीब आ गए कि इसके गांव में एकनाथ शिंदे के सिर्फ 30 घर हैं। ना कोई स्कूल है, BBC लिखता है, BBC की रिपोर्ट है, और ना ही वहाँ कोई मार्केट है। अगर है तो 2 हेलीपैड हैं। अपने चौपर से ही यह बंदा वहाँ जाता था। ये एक ऑटो चलाने वाला इतना मालदार हो जाता है। इसी से मैं शुरुआत करता हूँ दर्शकों। आप देखें, एक जगह ED का नोटिस इनको आया हुआ है, इनके सहयोगी को। NIA की जांच में उनका नाम आया, एकनाथ शिंदे के सहयोगी हैं, उसमें ED का नोटिस आ चुका था पहले ही। दूसरी बात मैं दिखाता हूँ, एक बागी विधायक हैं भावना गवाली, इनको ED की जांच का NGO चलाती थी, इनकी मम्मी भी थी साथ में। उनके खिलाफ इनके एक सहयोगी की गिरफ्तारी भी हो गई थी। इनके पास भी, ये भी बागियों में है। ये जो विधायक मैं आपकी तस्वीर लगा रहा हूँ, ये शायद बायकल्ला से हैं, और इनका नाम जो है मेरे जहन से निकल रहा है। इनके हस्बैंड पर, इन पर भी एक ED का जो है शिकंजा कस रहा है, धीरे धीरे परेशान है। हाँ, इनका नाम है यामिनी जाधव। इनकम टैक्स की रेड भी पड़ चुकी इनके घर पे। ED प्रोब में संपत्तियां, जो पुज बांद्रा में संपत्तियां थी, वो जो जब्त भी कर ली गई थी। 175 करोड़ रुपए का एक प्रताप सरनायक हैं, बागी विधायक हैं। 175 करोड़ का केस ED के जरिए इन पर भी दर्ज है। मैं आपको धीरे धीरे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इनके रेफरेंसेस भी अगर आपको चाहेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दर्शकों, कुल मिला के कहानी है ये। 3000 करोड़ रुपए की डील का भी खुलासा हुआ है। 50-50 करोड़ रुपए पर विधायक को मिलने की बात कही जा रही है, अखबार के मुताबिक, हम नहीं कह रहे हैं। ये तमाम खबरें मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है, सिर्फ और सिर्फ जो अखबारों में छपा है, जो बड़े बड़े संस्थानों में छपा है, जो जिक्र है, वो आपके सामने रखा जा रहा है। अब बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप बिल्कुल ठीक हैं और उद्धव ठाकरे गलत कर रहे थे, तो 2.5 साल तक आप सत्ता का मजा क्यों लेते रहे? उसी वक्त आपका हिंदुत्व जाग जाना चाहिए था। लेकिन अब दरअसल दर्शकों, लोगों का कहना यह है कि ये सरकार बागी विधायक नहीं गिरा रहे हैं। ये ED के जो नोटिस आए हैं, ये सब, इसमें बहुत सारे पागल बिल्ले भी हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। उनके ऊपर उन्हें मालूम है, वो रो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सेंट्रल की जो संस्थाएं हैं, इनका कहना है, मेरा नहीं है, उन्होंने पेच कस दिए हैं, लिहाजा उद्धव ठाकरे पर एक बोझ था। लेकिन मुझे हैरत समझ में नहीं आती कि उद्धव ठाकरे की सरकार में भी अगर ये मंत्री थे या विधायक थे और इन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर रहे थे, तो ये सर्वाइव कैसे कर रहे थे? और अगर मिसाल के तौर पे अब ये आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, तो फिर ये दूध के धुले कैसे हो जाएंगे? या तो ये ED के नोटिस झूठे हैं, बाद में सही हो जाएंगे। ED के नोटिस अगर सच्चे हैं तो शिवसेना में रहें, या आपकी सरकार में मुख्यमंत्री बने, या मुख्यमंत्री वाली दौड़ में रेस में आ जाएं, या मंत्री बने, तब वो ED के जो नोटिस है उनका क्या होगा? यानी कि उस जगह ED के नोटिस चलते हैं। तो दर्शकों, पर्दे के पीछे से सरकार गिराने और खेलने का जो काम है, कई सारे पत्रकारों की राय है कि ED के माध्यम से डराया जा रहा है। जब ये लोग गुवाहाटी से आ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे विधायक अपनी व्यथा रख देंगे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल संस्थाएं हैं, ED वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका डर भी कई बार बता चुके हैं अखबारों के मुताबिक और कई नेताओं के बयानों के मुताबिक। तो 3 बातें मैंने आपको बताई कि 3000 करोड़ का खेल चल रहा है। दूसरी बात, ED की बात भी मैंने आपको बताई, और तीसरी बात यह कि ये लोग अगर आ जाएंगे तो शायद उसके बाद पता चल पाएगा कि किस तरह से कुछ लोग शिवसेना के अंदर वापस आ जाते हैं या अपनी सरकार बनाते हैं। और चौथा सवाल फिर मैं खड़ा करके चला जाता हूँ आपके सामने कि अगर ये लोग जिनके पास ED के नोटिस आए हुए हैं, जिन लोगों ने गड़बड़ कर रखी है, तो ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के दूध के धुले हो जाएंगे? और अब ये चोर कैसे हो सकते हैं? आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।